हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले जो हम लोगों की क्लास हुई थी वो न्यूनेट की हुई थी। यानी न्यूनेट का तात्पर्य क्या होता है, किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, और ये कब से कब तक की अवस्था मानी जाती है, और हर अवस्थाओं में कह सकते हैं कि क्या विकास होता है या क्या वृद्धि होती है, कितने जो बेबी होता है किस थैले में होता है, उसमें कौन सा इम्यूनिटी फ्लूइड बना, मतलब क्या होता है, कौन सा इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, और क्या कौन सा, यानी कह सकते हैं कौन सा इम्यूनिटी फ्लूइड नहीं, मतलब द्रव पदार्थ जो होता है उसका नाम क्या होता है, ये चीजें। तो और क्या है कि एक बेबी जो है वो कह सकते हैं उसका अगर जो प्रथम आहार होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसका उसके शरीर पर जो रोए होते हैं किस अवस्था में आ जाते हैं, और उसके शरीर पर जो रोए होते हैं वो उसको किस नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने ये समझा था कि अगर बेबी जो है प्रथम कह सकते हैं कि 2 से या 1 से 2 दिन वो जो मतलब उसकी पॉटी होती है उसको प्रथम पॉटी को मतलब जो 1 से 2 दिन होते हैं हरे रंग की, उसको किस नाम से जानते हैं, यानी उसको मेकोनियम कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें नियोनेट में हम लोगों ने समझा था, और हम लोग बेबी के बारे में हम लोगों ने जाना था। नियोनेट क्या होता है, पर्चुनेट क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग आज पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, चलिए देखते हैं। शारीरिक विकास की बात करेंगे तो ये इससे तात्पर्य शरीर की सभी आंतरिक एवं मतलब कह सकते हैं शारीरिक विकास, तो चाहे वो शरीर की आंतरिक और चाहे वो बाहरी, मतलब जो भी हो उनसे है। तो यानी कह सकते हैं शारीरिक विकास से तात्पर्य सभी शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक सभी आंतरिक एवं सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है, विकास से है। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है, इसको बोलते हैं। ये मतलब इसका मतलब होता है शारीरिक विकास। जैसे कि शरीर की लंबाई, जैसे कह सकते हैं क्या कि शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई, भार, दांतों का कह सकते हैं दांतों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास, ये शारीरिक विकास कहलाता है। ये सब क्या है, ये सब शारीरिक विकास कहलाते हैं। मतलब शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के चाहे वो आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है, तो वो शारीरिक विकास कहलाएगा। जैसे कि शरीर की लंबाई है, भार है, दांतों का विकास है, और भी आंतरिक जो अंग होते हैं उनका विकास क्या कहलाता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग शारीरिक विकास के महत्व को। शारीरिक विकास का महत्व, शारीरिक विकास का महत्व, इसको देखेंगे। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार के, शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार के बाद के क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, क्षेत्रों पर पड़ता है। ठीक है, मतलब व्यवहार के बाद के क्षेत्रों पर क्या होता है कि शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। और कह सकते हैं कि जो कि इसमें कई होते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाड़ी संस्थान का विकास। कौन कौन से विकास होते हैं, नाड़ी संस्थान का विकास। सेकंड नंबर पर आता है मांसपेशियों का विकास, ठीक है। और क्या कह सकते हैं तीसरे पॉइंट पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, ग्रंथियों का विकास, शारीरिक संरचना
का विकास, मतलब ये सब देखा जाए तो ये सब विकास ही है कि शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार के बाद के क्षेत्रों पर प्रभावित, मतलब जो भी अगर मतलब अगर बात की जाए शारीरिक विकास की, तो चाहे वो आंतरिक है चाहे वो बाहरी है, ठीक है। तो शारीरिक संरचना अगर बाहरी देखा जाए और अंतःस्रावी ग्रंथियां, मांसपेशियों का और नाड़ी संस्थान का विकास, ये सब क्या है, ये सब शारीरिक विकास के महत्व है। आगे देखते हैं, शारीरिक विकास का चक्र देखेंगे। क्या देखना है, शारीरिक विकास का चक्र। शारीरिक विकास के चक्र को देखेंगे तो अगर शारीरिक विकास के चक्र की बात हुई, जन्म के पश्चात शारीरिक विकास की कह सकते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। जन्म के पश्चात शारीरिक विकास की कितनी, 4 अवस्थाएं होती हैं। जन्म के पश्चात शारीरिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की, जो मतलब इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास किस गति से होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। अगर बात की जाए सेकंड नंबर पर 2 से 11 वर्ष तक शारीरिक विकास 2 से 11 वर्ष तक शारीरिक विकास जो है वो धीमी गति से होता है। गति से होता है और 11 से 15 तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है। और अगर उसके बाद की बात की जाए तो 15 के बाद से, यानी कह सकते हैं 16 से 18, कब से, 16 से 18, ये भी क्या है, मंद गति से होता है। देखिए पहले स्टार्टिंग में जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास जो है काफी तीव्र गति से होता है। कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद जब बात आएगी तो 2 से 11 वर्ष तक, यानी कह सकते हैं फिर बाल्यावस्था जब आता है ना, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ी सी कह सकते हैं कि 2 से 11 वर्ष तक शारीरिक विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है। फिर 11 से 15, ये तो 11 तक की बात आई, 2 से 11, फिर 11 से 15 जो है फिर शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। फिर 16 से 18 वर्ष में कह सकते हैं कि शारीरिक विकास फिर से क्या हो सकता है, मंद गति से होता है। और इस तरीके से क्वेश्चन ये अभी मतलब क्या है, ये हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, अभी हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा देंगे। वो क्वेश्चन यहाँ से आया था कि कब से, और एज भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि कब 2 गुना हो जाता है, कब किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो हमने क्या देखा, जन्म के पश्चात शारीरिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं और इसमें पहला बात करेंगे तो जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। 2 से 11 वर्ष तक शारीरिक विकास जो है वो मंद गति से होता है। फिर 11 से बात करेंगे 15 वर्ष तक शारीरिक विकास जो है फिर से तीव्र गति से हो जाता है और 16 से 18 वर्ष में क्या है, शारीरिक विकास मंद गति से होने लगता है। ये तो हो गई शारीरिक विकास के चक्र, जो कि कब तीव्र गति से रहते हैं, कब शारीरिक विकास मंद गति से होता है, ये चीजें थी। आगे हम लोग देखते हैं क्या, अतः ये चीज कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः ये चीजें स्पष्ट है कि विकास की गति समान ना होकर ये क्या करता है, विकास की गति समान ना होकर ये उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। ये कह सकते हैं ना कि विकास की गति क्या है कि वो एक समान कभी भी नहीं होती है। विकास की गति एक समान सभी में नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। वो कभी विकास तीव्र गति से होता है, कभी विकास मंद गति से होता है। इस तरीके से विकास की गति क्या करता है, उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो हमने क्या समझा कि विकास की गति शारीरिक विकास का चक्र में जन्म के पश्चात जो है वो शारीरिक विकास 4 अवस्थाओं में होती है। 0 से 2 वर्ष तक विकास जो है वो तीव्र गति से हो रहा है। 11 से 15 जो है वो मंद गति से हो रहा है। फिर 16 से 18 की बात करेंगे तो फिर तीव्र क्या है कि हमने क्या समझा, 0 से 2 तीव्र गति से और 2 से 11 मंद गति से ना, और 11 से 15 तीव्र, फिर
तीव्र हो गया, और 16 से 18 ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये मंद गति से हो गया। इस तरीके से ये क्या है, इसके चक्र हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, हमने ये समझा कि इससे ये तात्पर्य निकलता है कि विकास की गति जो है वो समान नहीं होती, वो क्या है, उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास की विशेषताएं, ठीक है। शारीरिक विकास की विशेषताएं, चलिए शारीरिक विकास की विशेषताएं की बात करेंगे। तो यहाँ पर शारीरिक विकास की विशेषताओं को देखेंगे तो शारीरिक विकास ये क्या होता है, क्या शारीरिक विकास को आप देख सकते हैं, बिल्कुल शारीरिक विकास क्या होता है, वो दृष्टिगत होता है, उसे क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, शारीरिक विकास की विशेषताएं। शारीरिक विकास क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो शारीरिक विकास क्या होता है, ये दृश्यगत होता है। ये क्या होता है, दृश्यगत होता है। शारीरिक विकास दृश्यगत होता है, यह देखा जा सकता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि यह जो है देखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, शारीरिक विकास गर्भाधान से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है, तो शारीरिक विकास जो है वो गर्भाधान से प्रारंभ होता है। तो शारीरिक विकास गर्भाधान से प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास कब से प्रारंभ होता है, तो शारीरिक विकास गर्भाधान से प्रारंभ होता है। और क्या कह सकते हैं, शारीरिक विकास की सभी अवस्थाओं सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं होता, ठीक है, समान गति से नहीं होता। यानी ये भी कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने समझा ना कि शारीरिक विकास 0 से 2 में तीव्र गति से हो रहा है, 2 से 11 में मंद हो जा रहा है, 11 से कह सकते हैं कि 12 से 16 में, या 11 के बाद से 11 से 15 में वो तीव्र गति से हो रहा है, 16 से 18 में फिर मंद हो जा रहा है। तो इससे ये क्या है कि शारीरिक विकास जो है सभी अवस्थाओं में, देखिए शिशुअवस्था में तेज हो रहा है, बाल्यावस्था में मंद हो जा रहा है, इसी तरीके से हो रहा है ना। तो शारीरिक विकास की सभी अवस्थाओं में क्या है, ये समान गति से नहीं होता है, ठीक, ये उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। और क्या कह सकते हैं, शरीर के सभी अंग एक ही अवस्था में शरीर के सभी अंग एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं, कोई जरूरी क्या, शरीर के सभी अंग जो हैं एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं होते, वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि परिपक्व होते हैं। तो ये क्या है, शरीर के सभी अंग जो है एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं हो जाते हैं। और लगभग, अगर कब तक बात की जाए तो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो लगभग कब की, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये हम लोगों ने क्या समझा, शारीरिक विकास की विशेषताएं, ये दृश्यगत होता है, शारीरिक विकास गर्भाधान से प्रारंभ होता है, शारीरिक विकास की सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं होता, मतलब शारीरिक विकास जो है ये सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं होता है। ये जो शारीरिक विकास, शरीर के सभी अंग जो है वो एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं होते, वो हर अवस्था में कह सकते हैं कि वो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शारीरिक मानसिक सामाजिक और शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से
से अंतर संबंधित है। तो शारीरिक, चाहे शारीरिक विकास हो गया, चाहे मानसिक हो गया, चाहे सामाजिक विकास हो गया, ये चाहे संवेगात्मक विकास हो गया, सभी क्या है, एक दूसरे से संबंध है रखते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, कि देखिए धीरे धीरे बच्चा जो है वो समझ में आ रहा है, उसकी ऐसा नहीं है कि उसका मतलब सिर्फ शारीरिक विकास ही हो रहा है, उसका सामाजिक विकास नहीं हो रहा, नहीं, साथ में शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, सबसे मिल रहा है, उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, वो स्कूल जा रहा है, उसका हर चीजें वो पढ़ लिख रहा है, धीरे धीरे वो सबके बीच रह रहा है, वो नई नई चीजें सीख रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। तो यानी ये भी हम कह सकते हैं कि सभी, चाहे वो शारीरिक विकास होगा, चाहे मानसिक विकास हो गया, चाहे सामाजिक विकास हो गया, चाहे संवेगात्मक विकास हो गया, सभी क्या है, एक साथ होते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विकास आज हो रहा है, आज शारीरिक विकास हो रहा है, कल को सामाजिक विकास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या समझा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि शारीरिक विकास बालक के व्यवहार की, शारीरिक विकास बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता को प्रभावित करता है, ठीक है, शारीरिक विकास ही बालक के अन्य विकासों के संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है, ना? हमने क्या समझा कि शारीरिक विकास जो है बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और क्या है, मात्रात्मकता को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, शारीरिक विकास ही बालक के अन्य विकासों के संबंध में भविष्यवाणी, यानी जो शारीरिक विकास है ये काफी हद तक सब लोग कहते नहीं कि मतलब ये इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि ये डॉक्टर बनेगा, या ये जो है ये लग रहा है कि कोई मतलब पुलिस वगैरह में या आर्मी वगैरह में जाएगा, मतलब क्या है, उसके काफी चीजें क्या है, उसकी एक्टिविटी, उसके शारीरिक विकास, उसके शरीर को देख कर क्या कर सकते हैं कि सब अनुमान लगा के पहले से ही बता देते हैं कि ये इनकी तरह बनेगा, ऐसे गया है, ऐसे बनेगा, ये देख के ही इसके कह सकते हैं, ये देखने पर, अभी से देखने पर ये चीजें लग रही हैं। तो वही चीजें हैं कि शारीरिक विकास ही बालक के अन्य विकासों के संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, विभिन्न अवस्थाओं में, यानी जितनी अवस्थाएं हैं होती हैं सब में क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। ठीक है, अवस्थाओं में शारीरिक विकास। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लंबाई की बात करते हैं। तो अगर लंबाई की बात की जा रही है तो नवजात शिशु में जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 19 से 20 इंच, कितनी, 19 इंच से कह सकते हैं 20 इंच होती है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई 19 से 20 इंच होती है, परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों के कारण
भिन्नता हो सकती है, हो सकती है। वह शिशु, यानी ये भी कह सकते हैं कि जन्म के समय ऐसे, ये तो इतना होता है उनमें से, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि वंशानुक्रम में वातावरणीय कारकों के कारण भिन्नता इसमें या तो छोटे हुए हो सकते हैं, इस लंबाई इससे कम भी हो सकती है और इससे थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों के कारण भिन्नता हो सकती है। वह शिशु जिसका जन्म, और देखिए वह शिशु जिसका जिसका जन्म जो है समय से पहले हो, या मतलब जो अगर कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि वो जो जन्म से पहले शिशु होंगे वो अपरिपक्व होंगे ना, वो परिपक्व तो हुए नहीं रहेंगे, तो उनकी लंबाई भी जो है वो कम देखी जाती है। ठीक है, तो वह शिशु जिसका जन्म जो है, वह शिशु जिसका जन्म समय से पहले हो ना, उनकी लंबाई कितनी, तो 16 इंच से 17 इंच भी हो सकती है, भी हो सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा जो है थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, ये भी चीजें देखी गई हैं। हमने क्या समझा कि लंबाई की बात करते हैं तो नवजात शिशु की लंबाई जो है वो कितनी होती है, नॉर्मल ऐसे देखा जाए 19 इंच से 20 इंच होती है। ठीक है, परंतु कुछ वंशानुक्रम और वातावरणीय कारकों के कारण क्या कभी कभी होता है कि इसमें भिन्नता देखी जाती है। कभी कभी बच्चे जो हैं, आप सुने भी होंगे ऐसे कि 9 महीने पूरा नहीं हुआ, उसके बाद क्या है, उसके पहले ही बेबी हो गया, 7वें महीने में हो गया, तो जब वो परिपक्व नहीं हुआ है तो उसकी लंबाई जो है वो भी कम रहेगी। ठीक, तो ये चीजें हो गई। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए, ये तो बात हो गई ये नवजात शिशु की लंबाई ना। अब यहीं पर बात करते हैं का क्या बचपनावस्था, तो बचपनावस्था की बात करेंगे तो ये कब है, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत तीव्र होती है। इसको तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा था कि जन्म के 0 से 2 वर्ष की अवस्था में विकास की गति जो होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, यानी अत्यंत तीव्र गति से होती है। इस कारण बालकों की लंबाई, इस कारण बालकों की लंबाई, इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 9 माह का बालक कितना, तो 23 इंच से, 9 माह का बालक 23 इंच से 24 इंच तथा 1 वर्ष में 28 इंच से 30 इंच तक लंबा हो जाता है, औसतन उसकी लंबाई, औसतन उसकी लंबाई 2.3 इंच से 2.5 से 3 बढ़ोतरी होती है। ठीक है, हमने क्या समझा, बचपनावस्था में जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति क्या होती है, अत्यंत तीव्र होती है। इस कारण बालकों की लंबाई तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अभी 11 से आप देखेंगे 2 से 11 वर्ष में जो है बालकों की जो वृद्धि हो सकती है, सब कुछ क्या होता है, विकास बिल्कुल धीमी गति से हो जाता है, फिर उसके बाद फिर तीव्र गति से होता है। तो ये हमने समझा, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत तीव्र गति से होती है। इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 9 माह का बालक, कितने माह का, 9 माह का बालक 23 इंच से 24 इंच तक
का हो जाता है। 1 वर्ष की बात करेंगे तो 28 इंच से 30 इंच तक लंबा हो जाता है। यानी कितनी वृद्धि हो रही है, तो 2.5 इंच से 3 इंच की बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बचपनावस्था में क्या है, नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, 19 से कितनी, तो 20। और ये क्या है, उसके बाद हम लोगों ने बचपनावस्था में देखा, उसके बाद क्या है, ये बचपनावस्था में देखा, और नवजात शिशु की लंबाई 19 इंच से 20 इंच। ठीक, ये बिल्कुल भी याद करिएगा, मान लीजिए ये ना पूछे लेकिन नवजात शिशु का पूछता है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। ठीक है, 2 से 6 वर्ष में इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति जो है वो मंद हो जाती है, मंद हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति क्या होती है कि मंद हो जाती है। अतः क्या कर सकते हैं, बालक, अतः बालक धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, इस समय उसकी लंबाई, इस समय उसकी लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है, हर साल बढ़ती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति मंद हो जाती है, अतः बालक धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और इस समय उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से वो क्या करती है कि हर साल बढ़ती रहती है। अब यहीं पर देखेंगे कि हर साल जो है इतना बढ़ती है, तो क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इस समय उसकी लंबाई लगभग 35 इंच से 40 इंच होती है। तो हमने क्या समझा, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति जो है वो मंद हो जाती है, अतः बालक धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और कितना, तो 7.5 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर की दर से वो हर साल क्या है, उसकी वृद्धि हो रही है। 5 वर्ष का बालक जो है अपने 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। इस समय क्या है, उसकी लंबाई लगभग 35 इंच से कितनी, 40 इंच हो जाती है। ठीक है, तो कितना, 35 इंच से लगभग 40 इंच हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं प्यूबर्टी एज, यानी वयः संधि की अवस्था, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज यानी वयः संधि की अवस्था। इसमें बालक की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बालक की लंबाई कैसे बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ती है। बालक की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। और बात करते हैं लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से बढ़ती है, 3 इंच के हिसाब से बढ़ती है। 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां 58 इंच लंबी हो जाती हैं, 18 वर्ष
तक, 18 वर्ष तक लड़के की लंबाई, यहाँ पर देखिए लड़का है, लड़के की लंबाई कितनी 66 इंच हो जाती है और 18 वर्ष के बाद जो है लड़कियों की लंबाई रुक जाती है। ठीक है, कब? तो 18 वर्ष के बाद अगर बात करते हैं तो लड़कियों की कब? 18 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है। ठीक है, 18 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई रुक जाती है, लेकिन कह सकते हैं लड़की की आयु के मतलब क्या है, उसके बाद भी लड़के की आयु में जो होता है वो वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? वयस्क की अवस्था में तीव्र गति से बढ़ती है, लंबाई में औसतन वृद्धि जो है वो 3 इंच के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, और क्या है 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां जो है वो 58 इंच की लंबी हो जाती हैं। 18 वर्ष तक लड़की की लंबाई 66 इंच हो जाती है। 18 वर्ष के बाद लड़कियां जो है वो नहीं बढ़ती हैं, उनकी आयु उनके एज में कह सकते हैं उनकी लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है, लेकिन लड़कों की लंबाई तब भी क्या है कि बढ़ती है। ठीक है, ये तो वयस्क की अवस्था हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर लंबाई की बात करते हैं और क्या है भार, आयु, लंबाई, भार। तो आयु की बात करेंगे तो जन्म के समय, ये हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जन्म के समय 4 माह, 8 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। लंबाई की बात करेंगे जन्म के समय हमने कितना समझा था? तो जन्म के समय हम लोगों ने 19 से 20 इंच हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद 4 माह में कितना होता है? 23 से 24 इंच। ठीक है, उसके बाद 8 माह में कितना होगा? 26 से 28 इंच। ठीक, 1 वर्ष में कितना होगा? 28 से 30 इंच। ठीक है, 2 वर्ष में कितना होगा? 32 से 34 इंच और 5 वर्ष में कितना होगा? तो 35 से 40 इंच। ठीक, तो ये तो लंबाई की बात हो गई कि लंबाई जो है वो कब से विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास जो अगर हम लोग देख रहे हैं कि जन्म के समय लंबाई 19 से 20 इंच, 4 माह में 23 से 24 इंच, 8 माह में 28 कितना, यहाँ तो 28 से 28 लिख दिए हैं, कितना है? तो 4 माह में, यहाँ पर 8 माह की बात हो रही है, तो 26 से 28 इंच। ठीक है, 1 वर्ष में 28 से 30 इंच, 2 वर्ष में 32 से 34, 5 वर्ष में 35 से 40, यानी जन्म का अपना क्या है? दोगुना हो जाता है। ठीक है, यही हम लोगों ने समझा है लंबाई के बारे में। अब आगे देखते हैं भार। तो भार जो है 6 से कितना पाउंड होता है जन्म के समय? 6 से 8 पाउंड। अगर बात करते हैं तो 2 पाउंड जो है वो 1 केजी का होता है। यहीं पर अगर देखा जाए 2 पाउंड 1 केजी का होता है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इसको 3 से बोल सकते हैं ना, 3 केजी ना। 2 पाउंड 1 केजी का होता है, तो यानी अगर 6 पाउंड है तो यानी 3 केजी हो गया। तो 3 केजी से बच्चा का हम लोग जानते ही हैं कि बच्चा जो है 3 के बाद ही होना चाहिए ना। अगर और 2.5 के तक रह सकता है, 2.5 के पहले, लेकिन 2.5 के पहले वाले बच्चे जो होते हैं वो उनका वेट जो है वो कम होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने क्या समझा कि भार जो है वो 6 से 8 पाउंड जो है वो जन्म के समय होना चाहिए, यानी 3 से 4 केजी का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, 4 माह में 23 से 24 इंच की लंबाई है, तो कितना? 16 पाउंड। कितना? 16 पाउंड होता है। और उसके बाद 8 माह का बच्चा जो है वो कितना? 16 से 19 पाउंड। और 1 वर्ष का बच्चा 28 से 30 इंच की लंबाई है, तो कितना? 22 से 24 पाउंड। 22 से 24 पाउंड। उसके बाद 2 वर्ष का बच्चा है तो 32 से 24 इंच की लंबाई होती है, और 2 वर्ष का बच्चा जो है वो 28 पाउंड का होता है। ठीक है, 28 पाउंड का। और अगर बात करते हैं 5 वर्ष का बच्चा तो 38 पाउंड का ना। तो हमने क्या समझा? 1 वर्ष का 22 से 24, ये देखिए ये सब पाउंड है ना, पाउंड। तो क्या है कि पाउंड है, हमने क्या समझा? 2 पाउंड 1 केजी का होता है, यानी 3 से 4 केजी का बच्चा होना चाहिए। उसके बाद क्या है? वेट धीरे धीरे क्या है देखिए, उसके बाद 16 पाउंड का हुआ, फिर 16 से 19 पाउंड का हुआ, 22 से 24 पाउंड का हुआ, फिर क्या है 2 वर्ष में 28 पाउंड का हुआ, 5 वर्ष में बच्चा जो है 38 पाउंड का हो गया। ठीक है, करीब जो है यहाँ पर कह सकते हैं 16
कितना 19 केजी का ना, 19 केजी का यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि विभिन्न अवस्थाओं में कितनी लंबाई कितनी होती है और उसका वेट कितना हो रहा है। तो ये तो हो गई पूरी लंबाई की बात, कब कितनी होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे भार को, ठीक है। तो वजन देखेंगे, लेकिन वजन की क्लास आज नहीं कल होगी। देखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, इसीलिए वजन की क्लास जो है इसके आगे वजन से हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।